जय श्री राम मित्रों, मैं हेमंत सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बालाजी ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसका व्रत उपवास कैसे किया जाता है और इसकी व्रत कथा क्या है और इसका कैसा पारण होता है। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन जो व्रत वैष्णव साधक जो भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले दशमी को रात्रि में हरि स्नान आदि करके हरि नाम जपते हुए आराम से अपने शयन करें, वो व्रत नियम का पालन करें। दूसरे दिन एकादशी को जब प्रातःकाल वह उठें तो सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें, ऋषिकेश का पूजन करें और फलों का भोग लगाएं, क्योंकि एकादशी को अन्न त्याज्य होता है। फलों का भोग लगाने के बाद में दूध वगैरह जो भी है, मिष्ठान वगैरह मंदिर पर चढ़ाएं आराम से। उसके बाद में पूजा पाठ वगैरह करें। तो आज हम ये बात करेंगे कि उनको अजय एकादशी की कथा क्या है। तो अजय एकादशी भगवान ये युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के वार्तालाप का वो है कि भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे माधव, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, वह इसकी कथा क्या है, किसने ये व्रत किया था और उसे क्या प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। सत्ययुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें निष्कलंक राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी कथा यह है कि जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी किसी कारणवश अपना राज्यपाट खो चुके थे और एक चांडाल के यहाँ पर जो वो कपड़ा होता है कफन का, जो अंतिम समय का कपड़ा होता है कफन का, उसका मुद्रा वगैरह करने लग गए थे, तो उसे खरीदने बेचने लग गए थे या कर के रूप में लेने लग गए थे। तो उसमें यही कथा हुई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार वह कई वर्षों तक उन्होंने ऐसे ही कई वर्षों तक उन्होंने व्रत वगैरह भी किए और दुख की प्राप्ति हुई, दुख किए उन्होंने। लेकिन फिर एक दिन गौतम ऋषि उनके पास आए, तो गौतम ऋषि से उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस दास्ता से मुक्ति मिले और मेरे परिवार और जन सदस्य वगैरह मुझसे वापस आकर मिल जाए, मेरा राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप अपने सत्य वचन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो मैं आपको इस वजह से एक उपाय बताता हूँ कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष एकादशी को, जिसे अजय एकादशी का व्रत कहा जाता है, उस दिन आप दिन भर वास कीजिए और ऋषिकेश के नाम से पूजन कीजिए, क्योंकि इस दिन का फल जो होता है वो अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। तो आप अगर व्रत करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपको उसकी धन की, ऐश्वर्य की, राज्य की प्राप्ति होगी। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, तो उन्हें निष्कलंक राज्य की प्राप्ति हुई थी और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल मिला था। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, या जो भी वैष्णव जन हैं वो जब अगर इस व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये ऋषिकेश केशव माधव के वचन हैं। तो आप व्रत करें। पारण 30 अगस्त का रहेगा, 29 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।